नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मूंगफली से जुड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही उसके मौजूदा फंडामेंटल और प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत करेंगे। मूंगफली के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ वीरेंद्र वकील जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, अगर देखा जाए इंडस्ट्री ने इस साल गुजरात में मूंगफली के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। आपका आकलन क्या कहता है, उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा सर? अभी तक का स्थिति काफी अच्छा है। फसल के लिए ये मानसून काफी बेहतरीन रहा। जो रिसेंट क्रॉप सर्वे हुआ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन का, उसमें 46 लाख टन गुजरात का अनुमान है। दूसरे राज्यों की बात करें तो एमपी में भी एकरेज बढ़ा है, और सदर्न स्टेट्स में भी बढ़ा है, राजस्थान में भी थोड़ा बढ़ा है। तो कुल मिला के लास्ट ईयर की तुलना में प्रोडक्शन ठीक ठीक बेहतर रहने की उम्मीद है। जो जी सर। गुजरात का नंबर है वो भी मेरे हिसाब से शायद 46 वाला 48-50 तक शायद जा सकता है। प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद सर की ओर से अनुमान निकल कर आ रहा है, तो उस पर आप लोग ध्यान रखकर चल सकते हैं। वहीं सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस साल राज्य की मंडियों में आवक पिछले साल से कम है। क्या आगे चलकर आवक में बढ़ोतरी हो सकती है? अभी मानसून एक्सटेंडेड रहा हर जगह पे। लास्ट वीक तक भी बारिश थी, तो इसके कारण और अब हॉलीडे मूड सेट हो गया है। तो दिवाली वेकेशन के बाद जब मंडियां रीओपन होगी तब काफी जोरों से हम अराइवल देखेंगे। सर, मूंगफली के भाव को देखें तो लंबे समय से दबाव में है। सितंबर के मुकाबले कीमतों में कुछ रिकवरी ज़रूर आई है, लेकिन समर्थन मूल्य के मुकाबले भाव बहुत नीचे है। सर, क्या लग रहा है, क्या कीमतों में आगे कुछ सुधार की संभावना नज़र आ रही है क्या आपके अकॉर्डिंग? इसमें एमएसपी पे खरीद कितनी आती है, कैसी आती है, कब आती है, वो मेजर वाइल्ड कार्ड है। ग्लोबल फंडामेंटल इसके काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि वर्ल्ड में करीबन ये साल ग्राउंडनट क्रॉप 3.5 करोड़ का है, ऑल टाइम हाई है। प्राइसेस भी ग्राउंडनट के जो ग्लोबल प्राइसेस है 40-50 रनर का, वो भी 2011 में $2800 थे, वो अब $1200 हो गए हैं। तो इट्स अ वेल सप्लाइड मार्केट। यहाँ एमएसपी इज की थिंग। थोड़ा कुछ सपोर्ट शायद चाइना सिंह तेल, मूंगफली तेल की खरीदी में थोड़ा एक्टिव रहे तो शायद थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। बट इन जनरल सभी एसेंशियल कमोडिटीज जो भी है, मस्टर्ड को छोड़ के, वो सभी एमएसपी से नीचे ही ट्रेड कर रही है। सर, प्राइस आउटलुक के बारे में बता दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में क्या प्राइस आउटलुक नज़र आ रहा है सर मूंगफली का? वेल सप्लाइड मार्केट है ये। करीबन 1280-1300 के आसपास का अभी का भाव है। दिवाली के बाद मंडी रीओपन होगी तो मे बी ये प्राइस प्रेशर थोड़ा डाउन साइड शिफ्ट हो सकता है। मे बी हम इसको 1220 और इन एक्सट्रीम केस 1150-70 तक देख सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आज के लिए। टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगे? किन एग्री कॉल्स कौन से ऐसे होंगे जिस पर ट्रेडर्स दांव लगाकर चल सकते हैं सर? यहाँ कॉटन केक में थोड़ी सीजन भी डिले है और पाइपलाइन खाली है, तो यहाँ मैं बाइंग प्रेफर करूँगा 2820-30 के आसपास पे। 2770 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 3000 का लक्ष्य रख सकते हैं। दूसरा थोड़ा डिस्ट्रेस कमोडिटी जीरा है। यहाँ प्राइसेस काफ़ी डिस्ट्रेस है। ये बेसिकली तो बेयर मार्केट है, बट टेम्पररी बाउंस शायद इसमें आ सकता है। तो यहाँ हम नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं 18,800 में। लक्ष्य रहेगा 21,300 का, स्टॉप लॉस 18,000 का रहेगा। जी बिल्कुल। जीरा में यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी जा रही सर की ओर से। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, जिसे आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं और पोजीशन बनाकर यहाँ पर 18,000 का स्टॉप लॉस लगाना, 18,800 का बाइंग रहेगा, 21,300 का टारगेट रहेगा। इसके अलावा एक और ट्रेडिंग कॉल है कॉटन सीड ऑयल केक, यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 2850 पर खरीदारी करनी है, 3,000 का टारगेट रहेगा। 2700
80 का यहाँ पर दांव लगाकर स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग बाय करके चल सकते हैं। ध्यान रहे 2 ट्रेडिंग कॉल है, स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाए। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? नहीं, मेरी कोई इसमें एक्सपोजर नहीं होती है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन मार्केट का है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर विस्तार से बातचीत की जाती है। आज के वीडियो में मूंगफली पे बातचीत की गई है, प्राइस आउटलुक बताया गया है, प्रोडक्शन कैसे रहने वाला है उस पर बातचीत की गई है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए गए हैं, उस पर भी आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।